नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शिवपाल यादव की सपा में वापसी का रास्ता भी बनता दिख रहा है। सपा ने एक और जहां शिवपाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की याचिका वापस ले ली है, तो वहीं शिवपाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर आभार जताया है। शिवपाल यादव ने 29 मई को सपा प्रमुख को पत्र लिखकर विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की अर्जी वापस लेने पर न सिर्फ अखिलेश यादव का धन्यवाद किया, बल्कि उनके नेतृत्व पर भी आस्था जताई। शिवपाल ने लिखा कि निश्चय ही ये एकमात्र राजनीतिक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि आपके इस तरह के स्पष्ट, सार्थक और सकारात्मक हस्तक्षेप से राजनीतिक परिधि में आपके नेतृत्व में एक नए राजनीतिक विकल्प और नवाक्षर का जन्म होगा। बता दें, 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त मुलायम सिंह परिवार में वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के संरक्षक HD देवेगौड़ा ने 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव कर्नाटक से लड़ने का फैसला किया है और इसके लिए वे मंगलवार को पर्चा दाखिल करेंगे। देवेगौड़ा के पुत्र एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। कुमारस्वामी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कई राष्ट्रीय नेताओं एवं पार्टी विधायकों के आग्रह के बाद ये निर्णय किया है। राज्यसभा में भेजने के लिए उन्हें राजी करना आसान काम नहीं था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में लेख लिखकर कोरोना वायरस महामारी के दौर में मनरेगा की अहमियत बताई है। उन्होंने कहा कि मनरेगा मौलिक और तर्कसंगत प्रणालीगत बदलाव का एक उदाहरण है। उन्होंने लिखा है, ये मौलिक इसलिए है क्योंकि इसने बेहद गरीब तक सत्ता हस्तांतरित की है और उन्हें भूख एवं नुकसान से बचाया है। सोनिया गांधी ने लिखा कि कोरोना वायरस के इस राष्ट्रीय संकट में राजनीति का खेल खेलने का वक्त नहीं है और ये बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। इसलिए मनरेगा जैसे शक्तिशाली तंत्र का इस्तेमाल करते हुए जरूरत के समय में भारत के लोगों की मदद की जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा मनरेगा पर बीजेपी को घेरने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि मनरेगा स्कीम बीजेपी काल में इसलिए प्रभावी हो रही है क्योंकि इसमें से भ्रष्टाचार को समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में लूटने की आजादी थी, लेकिन हम इसको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमा वाले बयान पर शायरी करते हुए तंज कसा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। बता दें, शाह ने रविवार को हुई बीजेपी की वर्चुअल रैली में भाषण के दौरान कहा था, भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिली है। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश है जो अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो वह भारत है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल सरकार के उस फैसले में दखल देने की अपील की है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अंदर आने वाले अस्पतालों में केवल दिल्ली के रहने वाले लोग ही इलाज करा पाएंगे। मायावती ने कहा, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ पूरे देश से लोग अपनी जरूरी कार्यों से आते रहते हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है तो उसको ये कहकर कि वह दिल्ली का नहीं है, इसलिए दिल्ली सरकार उसका इलाज नहीं होने देगी, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र को इसमें जरूर दखल देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सीएम केजरीवाल को कल से हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है। अब उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। कल दोपहर से सारी मीटिंग कैंसिल कर दी गई है और सीएम केजरीवाल ने किसी से मुलाकात नहीं की है। उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर यह सूचना दी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक का नेतृत्व करने के निर्देश दिए हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, कल दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की बैठक अपने निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी। मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक न होने के कारण उन्होंने मुझे इस बैठक के लिए अधिकृत किया है। ट्वीट में सिसोदिया ने यह भी बताया कि इस बैठक में यह चर्चा होनी है कि क्या दिल्ली कोरोना वायरस कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में पहुंच गया है। भारत में बीते 24 घंटों में 9,983 नए मामले सामने आए हैं और 206 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,56,611 हो गई है, जिनमें से 1,24,095 लोग ठीक हो चुके हैं और 7,135 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल सक्रिय मामले 1,25,381 हैं। उत्तराखंड सरकार ने ऐलान किया है कि अब से चमोली जिले का गैरसैंण राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को नोटिस भी जारी कर दिया है। बता दें कि उत्तराखंड की नई राजधानी का विवाद सुप्रीम कोर्ट में था। दरअसल एक याचिका दाखिल कर गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी, लेकिन बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। राज्य विधानसभा देहरादून में स्थित है, लेकिन विधानसभा के सत्र अब गैरसैंण में भी आयोजित किए जाएंगे। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार हो गई है। ताजा जानकारी के अनुसार दुनिया में कुल संक्रमितों की संख्या 70,33,333 है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4,03,131 हो गया है। इसके अलावा वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के अनुसार 34,73,723 लोग ठीक हो चुके हैं।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में कुल संक्रमण के मामले 19,42,363 हो गए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,10,514 हो गया है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 691 लोगों की मौत हुई है। चीन सरकार ने सोमवार को अमेरिकी सीनेटर रिक स्कॉट को चुनौती दी है कि उनके पास इस बात के सबूत हैं तो वो पेश करें कि चीन पश्चिमी देशों द्वारा तैयार किए जा रहे कोविड-19 के वैक्सीन में बाधा डालने का प्रयास कर रहा है। अमेरिकी सीनेटर रिक स्कॉट ने अपने एक बयान में कहा था कि चीन पश्चिमी देशों में वैक्सीन तैयार करने के काम को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बात के सबूत उनको खुफिया समुदाय से मिले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।